जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है घनाव, जो कि अपनी सीरीज चल रही है घन, घनाव, बेलन, शंकु, बेलन, अर्धगोला, गोला, ये सभी टाइप के अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जिसमें से अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है घन, जिसका वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है अपना घनाव। तो घनाव से संबंधित जितने टाइप के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं और आने की संभावना है, उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लिया गया है और घनाव से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो इसमें क्या क्या आने वाला है बच्चों? तो इसमें पूछा जाएगा घनाव का आयतन। इसमें क्या पूछा जाएगा? घनाव का आयतन, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ, घनाव का वक्र पृष्ठ और घनाव का विकर्ण। मतलब ये विकर्ण का मतलब ये कि अगर घनावाकार कमरा है तो उसमें लंबी से लंबी कितनी ज्यादा लंबी वस्तु रखी जा सकती है, ठीक है, या लंबा बांस रखा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अपना घन तो कंप्लीट हो चुका है, घनाव के क्वेश्चन आज देखते हैं। तो लगातार बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए इन सारे क्वेश्चनों को, और आगे अपन बढ़ते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि घन का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, जैसे कि मान लो ये घनाव के आकार का एक बॉक्स है ना, मान लो ये पानी की टंकी है, तो इसके अंदर कितना पानी डाला जाएगा, कितना पानी डाला जाएगा, वो होगा इस घनाव का आयतन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपने को ये घनाव के आकार का एक कमरा है और कमरे में क्या होती है, 4 दीवारें, ऊपर छत और नीचे जमीन, तो पूरे 6 की 6 पृष्ठों को अगर नापा जाएगा तो वो होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। क्या होगा उसका? संपूर्ण पृष्ठ। अगर अपने को इसका वक्र पृष्ठ निकालना है तो जिसमें छत और जमीन छोड़ दी जाएगी, चारों दीवारों को नापा जाएगा, तो वो होगा इसका वक्र पृष्ठ। अगर इसमें से अपने को विकर्ण निकालना है तो इसमें कितनी लंबी से लंबी वस्तु, कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा लंबी, वो कहलाएगा इसका विकर्ण। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से और स्टार्ट अपन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक घनाव की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो उस घनाव का आयतन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि घनाव का जो आयतन होता है, घनाव का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घनाव का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इससे क्या आ जाता है? घनाव का आयतन। तो अपने पास लंबाई दी हुई है कितनी? लंबाई दी है 5 गुणा चौड़ाई दी है 4 और ऊंचाई दी है कितनी? 8 मीटर। तो गुणा कर दो, 8 चौके 32, 32 पंजे कितना होता है? 160। तो 160 घन मीटर इसका राइट आंसर बनेगा। 160 घन मीटर इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? एक घनाव की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, तो इस घनाव का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरे के पूरे 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल अपने को बताना है। एक घनाव में सतह कितनी होती है? 6, तो सभी का पूरे का क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे निकालेंगे अपन? तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बना के बताता हूँ कैसा होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला जो बनता है, पहले ब्रैकेट के बाहर क्या आता है? 2। पहले इन दोनों का गुणा करो तो क्या बनेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, फिर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करो तो क्या बनेगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, फिर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करो तो क्या बनेगा? लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अंदर मान रख दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, 2 रखा पहले। तो अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है? तो ये है 5, ये है 4 और ये है 8। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 चौके 20 प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 चौके 32 प्लस, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 पंजे 40। अब जोड़ दो, कितना हो गया बच्चों? ये 40, 20, 60, 90, 92, कितना हो गया? 92। तो 2 ब्रैकेट के अंदर कितना है? 92। गुणा कर दो, तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, तो 184 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है घनाव की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है, तो घनाव का आयतन क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए घनाव का आयतन क्या होता है। घनाव का आयतन होता है
घनाव का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो ठीक है, क्या क्या आपने को निकालना है, लंबाई कितनी है 30 गुणा चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई कितनी है 4, तो गुणा कर दो, तो 4 तिया 12 और डबल 0, तो 1200 आंसर आएगा, 1200 घन मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक घनाव की लंबाई 30 चौड़ाई 10 और ऊंचाई 4, तो घनाव का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाव का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या होता है बच्चों, घनाव का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये तो आपको मैंने बताया ही है कि कैसे फॉर्मूला बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कैसे बनाते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, पहले इन दोनों का गुणा प्लस फिर किन दोनों का, फिर इन दोनों का गुणा, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, फिर प्लस फिर इन दोनों का गुणा, तो क्या बनेगा लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, बस इनको सॉल्व कर दीजिए तो बन जाएगा। अब अपने पास क्या क्या दिया है, लंबाई दी है 30, ठीक है, चौड़ाई दी है 10 और ऊंचाई दी है 4। ठीक है, तो अपन फॉर्मूले में सेट कर लेते हैं। इन दोनों का गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों 300, प्लस इन दोनों का गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों 40, प्लस फिर इन दोनों का गुणा किया तो कितना आएगा 120। अब देख लेते हैं जोड़ के, 300 400 और 460 कितना आ गया 460, गुणा कर दो इसमें, तो ये ब्रैकेट हटा के गुणा कर देंगे। ठीक है, अपन ब्रैकेट हटा के क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये ब्रैकेट हटाओ और यहाँ पे लगा दो गुणा, ब्रैकेट हटा के क्या करना है गुणा। तो 46 दूनी कितना होता है बच्चों 92, तो 920, 920 इसका राइट आंसर होगा, 920 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है कि एक घनाव का आयतन 64,000 घन मीटर है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अनुपात में इतनी है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका जब गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, इसका आता है आयतन। तो आयतन कितना है 64,000 घन मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 4 गुणा चौड़ाई 2 ऊंचाई 1, तो 4 दूनी 8 एकम 8, तो 8 से भाग दिया तो 8 8 64, कितना आया 8000। और 8000 क्या है घन मीटर, मतलब ये किसी का घन है। तो किसका घन है बच्चों 20 का। ठीक है, 20 का घन है ये, तो 20 का घन है तो क्या करोगे 20 का सभी में गुणा कर दो, 20 का गुणा यहाँ पर, 20 का गुणा यहाँ पर, 20 का गुणा यहाँ पर, तो कितना होगा 40 दूनी 80, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, पहले लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 8 चौके 32, कितना हो गया 3200, प्लस फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 800, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे 80 और 20 का, तो 8 दूनी 1600, कितना आ गया 1600। अब जोड़ दो तो ये कितना हो गया, यहाँ पर जोड़ा तो ये 4000 और 1600 कितना हो गया 5600, और 5600 में किसका गुणा करना है 2 का, तो 56 दूनी कितना 112 और डबल 0, तो 11200 इसका राइट आंसर होगा, 11200 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कमरे का आयतन 204 है। कमरे का आयतन मतलब फर्श का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी, कमरे का आयतन मतलब पूरा आयतन दिया है 204 और उस कमरे का ऊंचाई 6 मीटर है, तो उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो आयतन क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन, और जो कि दिया है 204, और अपने को क्या दिया है ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है 6, और अपने को निकालना क्या है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालना है ना कमरे का, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई निकालना है। तो ये 6 चला जाएगा बटे में, ये 6 चला जाएगा यहाँ से बटे में, तो 6 से काटा, 6 3 18 और 6 चौको 24, तो क्या आएगा बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई जो आएगा, मतलब फर्श का क्षेत्रफल 34 आएगा, 34 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा घनाव का, इसमें घनाव का क्या निकालना है आयतन। घनाव का आयतन कैसे निकालते हैं, तो घनाव का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आयतन निकालना है, तो 20 गुणा 12 गुणा
9। तो गुणा कर दो, तो 12 नमक ये कितना हुआ 108, इसमें गुणा कर दो 20 का तो कितना हो जाएगा 216 और 0, तो 2160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बच्चों। ये क्या है आयतन का फॉर्मूला, ये क्या है आयतन का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ क्या चाहिए उसके लिए अपने को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई अपने पास है 20, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है 9। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2, पहले तो इन दोनों का गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई तो कितना हुआ 12 दूनी 24 240 प्लस फिर इन दोनों का गुणा 12 नमक की 108 फिर प्लस फिर इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा 9 दूनी 18 180। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ोगे तो पाओगे कितना होगा कि यहाँ पर अब देख लो 240 108 और 180, तो कितना हुआ 8 8 और 4 12 और ये 528, 528 का डबल कर दो, 528 का डबल करोगे तो 1056 आंसर आएगा बच्चों। कितना आएगा 1056, तो 1056 वर्ग मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है घनाओं का विकर्ण क्या होगा। तो जब भी बच्चों घनाओं का विकर्ण निकालना है तो क्या करना है, विकर्ण के लिए अपने को सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के वर्गों को जोड़ देना है। क्या कर देना है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, तो इससे निकल जाएगा विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए लंबाई कितनी है 20, 20 का वर्ग कितना बच्चों 400, फिर चौड़ाई कितनी है 12, 12 का वर्ग कितना 144 प्लस ऊंचाई कितनी है 9, 9 का वर्ग 81। तो बस इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, कितना होगा 400 और 144 और 81, इसको जोड़ोगे तो क्या पाओगे 5 8 और 4 12, 4 5 और 1 6, 625 किसका वर्ग है बच्चों, तो 25 का, तो इसका जो विकर्ण होगा 25 मीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछा है कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है कमरे में, तो इसका मतलब भी यही हुआ विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण में क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वर्ग करना है। सबसे पहले 12 का वर्ग कितना आएगा 144, फिर इसके बाद 9 का वर्ग कितना आएगा 81, फिर 8 का वर्ग कितना आएगा 64। अब इन तीनों को जोड़ दो, तो 4 4 8 और 1 9, 6 और 8 14 और 4 18, 1 और 1 2, 289। रूट के अंदर कितना है बच्चों 289, ये किसका वर्ग है, तो ये 17 का वर्ग है। तो आंसर क्या बनेगा 17 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला है कितनी लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो इसमें भी वही करना है, सभी के वर्गों को जोड़ दो। लंबाई का वर्ग 10 का वर्ग 100, चौड़ाई भी कितनी है 10, तो 10 का वर्ग 100, फिर क्या निकालना ऊंचाई 5, 5 का वर्ग 25, तो टोटल रूट के अंदर कितना आया 225, और 225 किसका वर्ग है बच्चों, तो 15 का, तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। एक आयताकार टंकी का आयतन दिया है। ठीक है, अब आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये क्या होता है आयतन। और आयतन अपने पास क्या दिया है 42,000 लीटर, 42,000 लीटर। लीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1000 का भाग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर में बात चल रही है। तो क्या क्या दिया हुआ है, लंबाई 6 दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी है 3.5 दी हुई है, और ऊंचाई अपने को हाइट अपने को निकालना है, क्या गहराई निकालना है, मतलब हाइट निकालना है। तो जब हाइट निकालना है बच्चों तो क्या होगा, इस 42 के बटे में क्या चला जाएगा 6 गुणा 3.5, तो 0.5 का जीरो ऊपर लगा दो। ठीक है, 3.5 था ना, तो दशमलव का ऊपर जीरो लगा दो। तो 6 से काटा 6 7 42 जीरो और 35 दूनी 70, तो हाइट जो आई ना वो 2 मीटर की आएगी। हाइट कितनी आएगी बच्चों 2 मीटर हाइट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी घनावाकार टंकियां है, ए और बी घनाव के आकार की टंकियां हैं। क्वेश्चन में बोला है टंकी ए की लंबाई और चौड़ाई बी से 10% अधिक है। अगर बी की लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 10% अधिक है, मतलब ये 110 है और ये 110 है। ठीक है, अब और क्या बोला है कि गहराई 20% कम है। अगर इसकी गहराई 100 है तो इसकी गहराई 20% कम है, मतलब 80 है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार। ठीक है,
2 से काटा कितनी बार, तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा तो 11 का वर्ग कितना होगा, 1 to 1, और 25 पंजे कितना होता है, 125। तो अपना आंसर क्या बनेगा, 121 अनुपात 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा। एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है, तो अपन क्या लिखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, एक कमरे की चौड़ाई ऊंचाई से दुगनी है, तो मान लो ऊंचाई 1 है तो चौड़ाई दुगनी है। ठीक है, और उसकी लंबाई क्या आधी है, तो लंबाई मान लो 4, तो ये उसका आधा है। और उस कमरे का आयतन कितना है, 512 घन मीटर। ठीक है, तो क्या आयतन कैसे निकालते हैं, गुणा करके। तो 4 दूनी 8 एकम 8, तो 8 का भाग दिया तो ये कितना निकला, यहाँ पे 8 से भाग दिया तो कितना आया, 8 छंग 48 और 8 चुके 32, 64। तो ये किसका घन है, तो ये घन है 4 का, तो यहाँ 4 का गुणा कर दो तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 4 चुकू 16 मीटर। तो ये राइट आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों अपन ने क्या देखा कि अपन ने इसमें घनाओं के पूरे क्वेश्चन देखे, किसके, घनाओं के पूरे क्वेश्चन देखे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको घन के पूरे क्वेश्चन कराए थे, तो अपना 2 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। एक तो पहले घन किया, फिर घनाव किया। ये तो दोनों टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूँ बेलन, और बेलन के बाद कराना है आपको शंकु, बेलन के बाद शंकु, और शंकु जब हो जाएगा तो इसके बाद अपने को गोला करना है और अर्धगोला करना है। गोला और अर्धगोला तो अपना पूरा मेंसुरेशन का जो 3D टाइप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।